हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एएसएफ टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो में तकरीबन जो पास्ट पेपर हैं 2017, 2012, 2014, 2016, 20, 21, 22 के जितने भी पास्ट पेपर है ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बेस्ट ऑफ लक। हेलो गाइस, IM सवालात हैं। पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय वूम इन 1972। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पॉलिसी जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी 1972 में उन्होंने शाया किया था। दारुल उलूम देवबंद वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? दारुल उलूम देवबंद इसकी बुनियाद 1866 में इसकी बुनियाद रखी गई। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम इंटरेस्ट ऑफ सर सैयद अहमद खान लाइफ वाज, जो ज्यादा दिलचस्पी थी सर सैयद अहमद खान, इसके लिए करेक्ट आंसर एजुकेशन। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। जो सुप्रीम इंटरेस्ट थी सर सैयद अहमद खान की वो एजुकेशन में थी। MAO कॉलेज इनिशियली वाज ए डैश स्कूल। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। MAO जो था कॉलेज इनिशियली स्कूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो के फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन पाकिस्तान कन्वीन्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ, पहला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था किसकी सुपरविजन में? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सुपरविजन में हुआ था एजुकेशन के हवाले से। हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? फजलुर रहमान। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। जो पहला एजुकेशन मिनिस्टर था उसका नाम फजलुर रहमान था। इसी तरह जो है इन विच ईयर फर्स्ट सॉलिड स्टेट इंटीग्रेटेड सर्किट वाज डिस्कवर्ड? ये सॉलिड इंटीग्रेटेड सर्किट ये कब दरियाफ्त हुआ था? ये 1950 में दरियाफ्त हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। The modern frequency modulation FM radio is the invention of, इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एडविन H आर्मस्ट्रॉन्ग। ये जो शख्सियत है इसने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन F रेडियो को इन्वेंशन किया था। नेम ऑफ द चाइनीज पार्लियामेंट, चाइनीज पार्लियामेंट का नाम जो है नेशनल पीपल कांग्रेस। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो इंतहाई लंबी होने के साथ साथ मैं जल्दी इसको समराइज करता हूँ। ओग्राडन डेजर्ट इज सिचुएटेड इन, इसके लिए करेक्ट आंसर है अफ्रीका। यहाँ पर दुरुस्त जवाब अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फेमस ट्रेन टू पाकिस्तान रिटन बाय, फेमस नावल, सॉरी जो मशहूर नावल है ये जसविद, इसके लिए खुशबत सिंह ने इसको लिखा है। फेमस जो नावल है ट्रेन टू पाकिस्तान, इसके जो नॉर्थ कोरिया फर्स्ट टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर वेपन इन, नॉर्थ कोरिया ने पहला न्यूक्लियर वेपन कब? 2006 में उन्होंने टेस्ट किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। शायद बेहस्ती पोर्ट लाइज इन, शायद बेहस्ती जो ये ईरान में वाक़या है। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। ये सी पोर्ट हैं, ये ईरान में वाक़या है। शायद बेहस्ती पोर्ट बंदरगाह। आर्टिकल 51 ऑफ द UN चार्टर डीज विद, आर्टिकल 51 जो है डीज करता है किसके साथ? राइट टू सेल्फ डिफेंस के साथ, इसका यानी खुद को की दिफा करना, इसके हवाले से 51 जो आर्टिकल हैं UN का। विच सिटी वाज नेम्ड एज शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद ये किस शहर का नाम है? दिल्ली का। ऑप्शन बी सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। जो शाहजहानाबाद है ये दिल्ली का नाम है। हाउ मेनी पुलिस रेंज आर इन KPK, KPK में कितने पुलिस रेंज? इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 8 रेंज हैं पुलिस के KPK में। और इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो KP पुलिस के हवाले से इंतहाई अहम है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्राइबल सोसाइटी इज, दुनिया की जो सबसे बड़ा ट्राइबल सोसाइटी है पश्तून। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। पश्तून जो है सबसे बड़ा ट्राइबल सोसाइटी है। लॉर्ड ऑफ खैबर इज रिटन बाय एंड्री सिंगर। लॉर्ड ऑफ खैबर ये जो किताब है इसका ऑथर कौन है? एंड्री सिंगर उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो का अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल पर पहली दफ़ा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नवाब सलीमुल्लाह खान बिलोंग टू ढाका, इसके लिए जो है फाउंडर जो था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का उसको सलीमुल्लाह खान का ताल्लुक ढाका से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेस ऑफ मैनी
इज मेड ऑफ, इंसान का जो चेहरा है ये 14 हड्डियों से बनता है। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दुनिया की कदीम तरीन मस्जिद कौन सी है? इसके लिए दुरुस्त जवाब है खाना काबा। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। खाना काबा जो है दुनिया की कदीम तरीन मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुरान मजीद में किस वाहिद आदमी को इसकी कोनियत से याद किया गया है? इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी ऑप्शन बी या अबू लहब। अबू लहब को पैगंबरों की सरजमीन किसे कहते हैं? फ़लस्तीन को। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। फ़लस्तीन को पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है। पैगंबर की सरजमीन किसे कहा जाता है? फ़लस्तीन को। पहला इस्लामी मुल्क जिसने एटम बनाया, इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो पर आप लोगों ने खूबसूरत सा कमेंट भी ज़रूर करना है। हज के दौरान कितने खुतबे होते हैं? इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी एक खुतबा होता है। यहाँ पर जो डियर फ्रेंड्स मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, ए बी की शक्ल में बता रहा हूँ, अलिफ बी की शक्ल में नहीं बता रहा हूँ। हजर अस्वद को बूसा देना क्या कहलाता है? इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, इस्तिलाम इसको कहते हैं। हजर अस्वद को बूसा देना क्या कहलाता है? इस्तिलाम। ये बार बार ये रिपीटेड हुआ है, सॉरी ये इस्तिलाम 2 दफ़ा इस पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नमाज जुमा में इमाम के अलावा कम अज़ कम कितने अफराद हो? इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, 2 अफराद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मर्दों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी इमारत किस इस्लामी मुल्क में वाक़या है? इसके लिए करेक्ट आंसर है मलेशिया। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुरान मजीद में जहन्नम के निगरान का क्या नाम है? इसके लिए करेक्ट आंसर है मालिक। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है, मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। खाना काबा के ग़िलाफ़ को क्या कहा जाता है? इसके लिए करेक्ट आंसर है कस्वा। ऑप्शन कस्वा, ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है, कस्वा। पहली इस्लामी रियासत कहाँ कायम हुई? इसके लिए करेक्ट आंसर है मदीना में। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जन्नत और दोज़ख के दरमियान के मकाम को क्या कहते हैं? इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आराफ, इसको कहते हैं आराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस सन हिजरी में सूद को हराम करार दिया गया? इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 9 हिजरी को सूद हराम करार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नमाज तरावी क्या है? इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, वाजिब है। नमाज तरावी सॉरी सुन्नत मुक़द्दा है। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ मुझसे गलती हुई है, माफ़ कीजिए। नमाज लफ्ज़ मोहम्मद कुरान मजीद में कितनी मरतबा आया है? इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 4 मरतबा आया है नाम मोहम्मद कुरान मजीद में। और मक्का में बुत परस्ती की इब्तिदा किसने की? इसके लिए करेक्ट आंसर है उमर बिन नही। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है, उमर बिन नही, जिन्होंने बुत परस्ती की इब्तिदा की मक्का में। अबू जहल का सलाम किया था? इसके लिए करेक्ट आंसर है उमर बिन हशाम। उमर बिन हशाम, ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए। शैतान का सलाम किया? इसके लिए अज़ाज़ील, ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है, अज़ाज़ील, अज़ाज़ील ऑप्शन
ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के फौरी बाद किस झूठे नबी को हलाक किया गया? इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी असुद अंसी। ग़ज़वा उहद में काफिरों का सरदार कौन था? इसके लिए करेक्ट आंसर है अबू सुफियान। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। जबकि जंग बदर में जो था अबू जेल था और यहाँ ग़ज़वा उहद में अबू सुफियान। किस काफिर के नाम से एक सूरत कुरान पाक में मौजूद है? इसके लिए करेक्ट आंसर है सूरतुल लहब, जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उसके नाम से सूरतुल लहब। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। इस्लाम में कत्ल की सजा कत्ल है, इसे क्या कहते हैं? इसे क़िसास कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर क़िसास। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब क़िसास कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का जिक्र कितने नामों से किया है? 55 नामों से किया है। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेम द पर्सन हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड द होली कुरान इन पर्शियन। फारसी में तर्जमा शाह वलीउल्लाह। ऑप्शन ए यहाँ जो है दुरुस्त जवाब है। शाह वलीउल्लाह ने सबसे पहले तर्जमा किया था फारसी ज़बान में। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिगेस्ट फर्स्ट इस्लामिक कंट्री विद एरिया इज। रकबे के लिहाज से पहला इस्लामी मुल्क जो बड़ा है कज़ाकिस्तान। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है कज़ाकिस्तान, जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैक्ट ऑफ मदीना वाज साइंड बिटवीन। मदीना का मायदा किसके दरमियान हुआ था? जीव्स एंड मुस्लिम्स। यहाँ पर जीव्स एंड मुस्लिम्स। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। आखिरी क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, द फर्स्ट अटैक ऑन कंस्टेंटिनोपल वाज कंडक्टेड बाय मुस्लिम्स इन द रियन ऑफ। पहला अटैक जो मुसलमानों ने कंस्टेंटिनोपल पर किया था, किसके दौर में किया था? माविया के दौर में। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली दफ़ा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर